जिस दिन आप ये समझ गए कि हमारी तो दिनचर्या है, जो हम सामान लाते हैं क्या वो शुद्ध नहीं है, मिलावट आ रही है। क्या आ रही है सर? मानते हैं बात? पहले जैसी खाने, हवा में शुद्धता नहीं है, खाने की तो छोड़ो। अब बताता हूं प्रैक्टिकल बात, देसी बात, रिकॉर्डिंग हो रही है तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भैया जो आप सब्जी खाते हो ना, हर शहर में कोई ना कोई नाला जा रहा होता है, जा रहा है। जितना बड़ा शहर उतना बड़ा नाला होता है, होता है। और सिंचाई जो होती है वो किसके पानी से होती है सर? और जो फैक्ट्रियां लगी होती हैं उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस में जाता है? होता है कि नहीं? अब जो सब्जियां गंदे संदे पानी से बनेंगी उन्हें खाता कौन है? हम और आप खा रहे हैं। तो उनमें पहले जैसी ताकत बचेगी क्या? आप बताओ दिल पे हाथ, बचेगी क्या? शायद नहीं, क्योंकि किसान भी ये चाहता है वो डीएपी यूरिया नहीं लगाए तो उसमें कुछ निकले नहीं। क्यों जी भाई? जहर नहीं डाले। यहाँ कोई किसान परिवार से बैठा है तो मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहा होगा, है क्या? ऐसा नहीं है। अब जब उसमें मिलावट आ रही है, उसमें जहर डाला जा रहा है और उसे हम और आप खा रहे हैं। हम और आप तो वो पीढ़ी है जो बचपन से दूध भी पीते थे, शुद्ध खाते थे। हमारी हालत अब देखो, कोई यहाँ 40 साल का है, कोई 45 का है, और एकदम, और अभी हम कोई कठिन काम नहीं, बैठे ही तो है, फिर भी बुझे बुझे से, लटके लटके से है कि नहीं है? हमारी ये हालत है तो हमारे बच्चों की हालत क्या होने वाली है सर? वो तो खाई बर्गर और पिज्जा से शुरू कर रहे हैं, उन्हें तो मोमोज निकलते ही है कि नहीं है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। और जब ये मैदा के आइटम खाएंगे तो क्या ये अच्छी चीज है सर? अब जब ऐसा मिलावट वाला सामान और उलट पुलट हम खा रहे हैं, पता नहीं तेल शुद्ध खा रहे हैं, नमक शुद्ध खा रहे हैं, मिर्ची शुद्ध खा रहे हैं, घर में किचन में जो आ रहा है पता नहीं वो शुद्ध है कि नहीं है, ये बीमारी हम खरीद के ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं सर? उससे छुटकारा मिल जाए तो कोई कम बात है क्या? कोई कम बात है क्या? तो यहाँ शुद्ध सामान मिलता है। हमारी जो हल्दी है सर, हमारी जो मिर्ची है सर, आज टाइम नहीं है, प्रोडक्ट डेमो भी मैं दिखा सकता हूं सर। हमारा जो हेल्थ कार्ड है ना सर, वो तेल नहीं सर, अमृत है। आप हलवा बना के खाओ, उसको पूरी बनाओ, एसिड नहीं बनेगा सर। कई सारे लोगों को तो पता नहीं क्या क्या ठीक कर दिया उस हेल्थ कार्ड ने। बात इस बात की है कि डॉक्टरों को हम और आप अमीर बना रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर, हाँ भाई डॉक्टर साहब, पैसा बीमार कब होंगे हम? जब इस मशीन में गलत चीज डालेंगे जब तो आदमी बीमार होता है सर। क्यों जी? अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, अगर हमें शुद्ध सामान भी मिलने लग जाए तो क्या कमाई नहीं है सर? आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें महिला बीमार नहीं है कि नहीं है? सबसे पहले उठती है और सबसे लेट सोती है सर। बताओ। अब हमारे घर में सलाद तो जब आता है जब कोई रिश्तेदार आ जाए। क्यों जी? एक खीरा वो भी सारे मिलकर खाते हो, है कि नहीं है? तो सर हम कोई फल थोड़ी खा रहे हैं। अब जैसे सीजन चल रहा है किसी फल का, तो हम खा पा रहे हैं क्या? क्योंकि सब 100 के पार है, खूब महंगाई बढ़ रही है, किस किस को खिलाएं, कैसे कैसे करें? क्यों नहीं खा पा रहे? उस पर भी मिलावट चल रही है सर, जोर शोर से। दूसरी चीज, मिलावट के बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो दूसरी क्या बढ़ रही है सर? महंगाई। आज हर चीज के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, पूछो मत, है कि नहीं है सर? अगली चीज चलता हूं सर, स्वदेशी। क्या है सर? आज हमारा हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में जा रहा है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, पर कुछ हद तक तो कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों जी? वो वाली बात है कि भाई हम पूरे जगह पे तो हम वो नहीं, कालीन नहीं बिछवा सकते, अपने पैरों में तो मजबूत जूते पहन सकते हैं। क्यों जी? देखो कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, ना तो मेरे पे रुके ना सरकार पे रुके। क्यों जी? बीमारी आएंगी, बीमारी जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, ना मेरे पे रुके ना सरकार पे रुके, क्योंकि ये तो बढ़ेंगी, सिस्टम है। क्यों जी? हम और आप एक तो ये कर सकते हैं कि तख्ती लगाए जिंदाबाद और मुर्दाबाद करें। दूसरा हम कर सकते हैं कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हम चर्चा करें। क्या कर सकते हैं सर? आमदनी बढ़ाने के लिए तो कौन सा काम करना चाहिए आपके हिसाब से? हम भी सड़क पर उतरते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग जाए। दूसरा तरीका क्या है? समझदारी किसमें है? अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो कुछ प्रोडक्ट तो हम स्वदेशी ला सकते हैं। बाबा रामदेव जी ने इतना बढ़िया मुहिम चलाई स्वदेशी की, उसकी वजह से सर क्रांति आ गई। लोग आयुर्वेद को लेकर जागरूक हो गए, लोग स्वदेशी की वैल्यू समझने लगे, और ताकत ये हो गई कि 40-45 हजार करोड़ का साम्राज्य तैयार हो गया सर। क्यों सर? और भारत ऐसे ही आगे बढ़ेगा। कोई तो बीड़ा उठाए, कोई किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा कि नहीं? आज उनके प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, लोग
समझते हैं इस बात को कि एक एक प्रोडक्ट से करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर किया जा सकता है। चलूं अब आगे? आपको बताने चाहता हूं सर, अकेले नूडल्स का कारोबार 3,000 करोड़ से ज्यादा का है इंडिया के अंदर। मैगी वैगी जो ब्रांड आते हैं ना, अकेले अगर आप गूगल पे जाओ तो अकेला जो कोलगेट ब्रांड है वो हजारों करोड़ रुपए यहां से खींच के ले जाता है, हजारों करोड़। अब वो पैसा किसकी जेब से जा रहा है सर? हमारी जेब से, क्योंकि हम तो 10 रुपए का पेस्ट लाते हैं सर। ये नेटवर्क की ताकत है। हम तो 10 रुपए का पेस्ट लाते हैं, पर 100 करोड़ लोग वो पेस्ट खरीदते हैं, और 1 रुपया भी अगर उससे बचे तो 100 करोड़ रुपया रोज का कहां चला जाता है सर? महीने के कितने हो गए? 3,000 करोड़। कितने हो गए? सही है गणित? साल के कितने हो गए? दिमाग आपका फट जाएगा। केवल 1 रुपया ही लगाया मैंने, ज्यादा लगाया नहीं है। पर ये पैसा कहां जा रहा है सर? अमेरिका, बाहर जा रहा है। मैं किसी देश का नाम क्या लूं? हमें तो मिल नहीं रहा भाई, चाहे कंपनी को ही जा रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। आरसीएम कह रही है इसका 45% पैसा मेरे और आप जैसे भाई बहनों में बांट दिया जाएगा। इससे बड़ी ताकत कुछ हो सकती है क्या भाई? कंपनी भी एक हीरो पकड़ लेती है, हीरोइन पकड़ लेती, वो भी ऐड करवा देती, फिर आपको और मुझे क्या मिलता? क्यों सर? आपको और हमें क्या मिलता? कुछ नहीं। लोग आरसीएम में जुड़ते हैं और ये समझते हैं कि बस लॉटरी लग गई, हम तो कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता सर। नौकरी करते हो, जाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाते हो, उन्हें स्कूल भेजते हो, डॉक्टरी करते हो, मेडिकल स्टोर बैठो, वहां पे अपने क्लिनिक बैठते हो। ऐसे ही ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है सर। जिस दिन आप गणित समझने लग गए कि 1 रुपए से भी लगभग 36,000 करोड़ रुपए विदेशों में चला जाता है सर, कंपनियां कमा के ले जा रही है, और थोड़ी थोड़ी ताकत आप समझने लग गए तो आप बिजनेस कर सकते हो। अब बताऊं आरसीएम की ताकत बताएं, कुछ थोड़ा चर्चा करें आगे। अब देखिए आरसीएम चलना चाहिए फिर? क्यों चलना चाहिए? क्योंकि बाहर वाले हमें कुछ देने वाले और यहां से कुछ आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आएगा ही आएगा, पर कुछ आ तो सकता है। कई लोगों को यह आरसीएम नजर आता है कि हाँ सामान नमक मिर्च हल्दी धनिया आता है। अरे हल्दी मिर्च धनिया तो बाहर भी मिल जाएगा। कितने लोगों ने लड्डू खाया है? खाया? बूंदी भी खाई होंगी। उसमें अगर चींटी निकल आए तो क्या करते हो? हमारे हरियाणा में तो दुकानदार की पिटाई हो जाती है कि यार तू क्या बेच रहा भाई, जो चींटी आ गई क्या है ये? होता है ना ऐसा। और वही चींटी यदि प्रसाद में आ जाए तो, क्योंकि वो क्या है तो वही बूंदी है ना, उसमें श्रद्धा जुड़ गई। क्या जुड़ गई? भाव जुड़ गया। असली चीज है भाव का। बाजार के प्रोडक्टों को ला लाके हम गरीब हो रहे हैं। आरसीएम के प्रोडक्टों को लाके हमारा बिजनेस बन सकता है, हमारी जिंदगी बन सकती है। ये माला मुझे पहनाई गई है या आरसीएम को? आप बताओ। मेरे जैसे तो यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन सेठ और लाला होंगे, बहुत बड़े बड़े। मैं तो कुछ हुई नहीं, उनके पासंग भी नहीं हूं। आप लोग खड़े हुए, ताली बजाई, मैं कोई नेता विनेता तो हूं नहीं। किसकी वजह से सर? मैंने वो तो प्लान में दिखाया ही नहीं था मेरी अपलाइन ने कि ऐसा भी होगा कि दुबई भी जाने का मौका मिलेगा, विदेश भी जाओगे, जहाज की यात्रा मिलेगी, जहां जाओगे वहां लोग इंतजार करेंगे। तो ये भी तो एक मेरे लिए सम्मान की बात है। कई बार हम जाते हैं, हमसे बड़ी उम्र के लोग पैरों को हाथ लगाते हैं, गुरुजी बोलते हैं, तो वो क्या सम्मान की बात नहीं है सर? वो तो प्लान में बताया ही नहीं था। क्या मैं किसी को ऐसे पैसों से बुलवा सकता हूँ भाई मेरे पैर पकड़ो, मुझे गुरुजी बोलो? ऐसा करवा सकता हूँ क्या? शायद नहीं करवा सकता। पर ये बिजनेस की ताकत है सर। इस बिजनेस की असली ताकत समझो। ये नमक मिर्च हल्दी धनिया का व्यापार होता तो मैं कंप्यूटर बेचने वाला इसमें नहीं आता। सर इंश्योरेंस बेचते थे, सर आर्मी में थे, सर डॉक्टर थे। अगर सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है? चल रहा है कि नहीं? एक इंजेक्शन ही तो ठोकना था, 500 रुपए दे के जाता ग्लूकोज के। क्यों डॉक्टर साहब गलत कह रहा हूं? असली वजह क्या है? असली वजह समझो। असली वजह है इसकी रॉयल्टी इनकम। क्या है सर? रॉयल्टी इनकम। क्या है? रॉयल्टी इनकम। क्या है असली? रॉयल्टी इनकम। कोई बताएगा? आरसीएम में जुड़ा नहीं है या पहली बार आएगा? रॉयल्टी क्या होती है? क्या होती है सर रॉयल्टी? बताएंगे क्या? सुना है आपने रॉयल्टी के बारे में क्या? हाँ तो बताओ तो क्या सुना है, मुझे बताओ तो सही। आज सवाल ही इस बात का है। मीटिंग तो आप करते हो, कभी रामकिशन गुरुजी आएंगे, कभी सुनील शर्मा सर आएंगे, कभी बबलू जी आएंगे, अलग अलग तरीके, रामेश्वर जी से मिलोगे आप,
पर सवाल इस बात का है रॉयल्टी इनकम, इसे करना तो रॉयल्टी के लिए करना। अगर नमक मिर्च हल्दी धनिया के लिए आ गए हो तो गलत जगह आ गए हो भाई, पहले बता रहा हूं मैं साफ। अगर आप केवल नमक मिर्च हल्दी धनिया खरीदने के लिए आ गए हो तो गलत जगह आ गए हो। ये प्रॉपर बिजनेस करने का एक सिस्टम है और रॉयल्टी कमाने का एक सिस्टम है। रॉयल्टी क्या होती है कोई बताएगा क्या? कोई बताओ। हाँ सर प्लीज बताओ। काम करो एक बार और वो काम होता जाए बार बार तो इनकम आए बार बार। ठीक है सर, ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ क्या समझ में आया आपको? काम करो एक बार और पैसा आए। बार बार। मैं भी पहले इसे ही रॉयल्टी समझता था, मैं भी पहले इसे ही, मैं मेहनत करी। अब देखो सर, जिसके लगी होती है वो, जिस पे वजन रखा हो सिर पे, वो तो ज्यादा भागेगा ना। तो हमें भी यही बताया कि भाई एक बार खींच तान करके कुछ भी करके बस। अब इस बिजनेस में रॉयल्टी, बिजनेस के लिए कितना बिजनेस करना होता है सर? 3.5 लाख। और तो काम तो कर दिया, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से काम तो कर दिया एक बार, और इनकम आनी चाहिए फिर तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही समझ रहे हो आप ना? जिस दिन आप ये समझ गए कि रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या है, रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है सर अपने लिए सिस्टम तैयार करना। क्या मतलब होता है सर? सिस्टम तैयार। अब